हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गणेश एंड आप देख रहे हैं गणेश ट्यूटोरियल्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डुअल नेचर। तो डुअल नेचर में लाइट के दो नेचर के बारे में हमें पढ़ना है। पहला नेचर तो होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा नेचर होता है लाइट का वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब पार्टिकल नेचर में आता है। एक केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पार्टिकल नेचर में ही आता है। और लाइट का वेव नेचर जैसे इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सारे लाइट के वेव नेचर में आते हैं। तो लाइट के दो नेचर होते हैं। और हाँ, लाइट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है और एनर्जी की फॉर्म है। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। तो लाइट को भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है और कोई मीडियम ना हो तब भी ट्रैवल कर सकती है। यानी सन से जो लाइट आ रही है वो वैक्यूम से होके आ रही है, तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो सारी की सारी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। यानी 3 × 10⁸ जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारी की सारी इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो मेन चीज हमें ये पढ़ना है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें सबसे पहले आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बता देता हूं। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है? प्लैंक ने बताया कि जो लाइट होती है वो, हमें पता है कि लाइट एनर्जी का फॉर्म है। अब किसी भी सोर्स से जिससे लाइट निकल रही होगी, ये मैंने कोई सोर्स बना दिया जहां से समझ लो लाइट निकल रही है, तो लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में निकलती है। यानी छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी, ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। ये एनर्जी का सबसे छोटा हिस्सा बना दिया मैंने। तो लाइट इस तरीके से स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में चारों तरफ फैल रही है। तो इन स्मॉल पैकेट को प्लैंक ने नाम दिया फोटोन का। ये जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है इसको नाम दिया फोटोन का। प्लैंक ने कहा कि लाइट से जो एनर्जी निकल रही है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है और ये स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी हैं फोटॉन्स। अब फोटोन के बारे में उसने कुछ बताया कि फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, फोटॉन्स जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। फिर उसने बताया कि फोटोन न्यूट्रल होता है, फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, फोटॉन्स आर न्यूट्रल। अब फोटॉन्स अगर न्यूट्रल है तो किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोटोन डेविएट नहीं होगा। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, फोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है, तो बिल्कुल भी उसके पाथ में डेविएशन नहीं आएगा, वो सीधा सीधा चला जाएगा, जैसे मूव कर रहा है वैसे ही निकल जाएगा। तो फोटॉन्स डू नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में डेविएट नहीं होते हैं क्योंकि उन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद आता है फोटोन की एनर्जी। मेन फोटोन की एनर्जी है। फोटोन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे। सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर हमें दे रखी है न्यू, तो फोटोन की जो एनर्जी है, किसी एक फोटोन की एनर्जी हो जाती है h इंटू न्यू। यहां पे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक ने एक कांस्टेंट दिया h। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, सोर्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हर फोटोन की जो एनर्जी आएगी वो h इंटू न्यू आएगी और h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और ये हो जाएगा हमारा जूल सेकेंड। ये फोटोन के, ये प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, बता दिया फोटोन की स्पीड, बता दी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। नहीं, सभी फोटोन्स की, एक फोटोन की नहीं, जितने भी फोटोन्स है सभी फोटोन्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी का। चलो पहले टाइम पीरियड का बता देते हैं। टाइम पीरियड होता है वेवलेंथ अपॉन स्पीड, वेवलेंथ अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा v/λ। अब फोटोन के केस में फोटोन की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है।
तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी आ जाएगी एच सी बाय लैम्डा। तो ये फॉर्मूला कई बार तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू न्यू और एच सी बाय लैम्डा। ये पूरी फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, इसको देख लो। इसके बाद आगे कराते हैं जरा। ठीक है, इसके बाद देखो, तो फोटॉन्स अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो लाइट का क्या क्या चेंज हो जाता है? लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, नया वेवलेंथ आता है, वेवलेंथ इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कोई लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। जो नया वेवलेंथ आता है वो आता है वेवलेंथ इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सेम ऐसे ही लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। जो नई स्पीड आती है वो आती है स्पीड इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सेम ऐसे ही फोटॉन्स के लिए भी है। फोटोन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो फोटोन का वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा और फोटोन की स्पीड भी चेंज हो जाएगी इस तरीके से। तो ये सारा फोटोन के बारे में है। तो इसके बाद आते हैं फोटोन के मोमेंटम पे। फोटोन का अब हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो हमें एनर्जी का एक फॉर्मूला तो पता चल गया, एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी का हमें एक और फॉर्मूला पता है जो आइंस्टाइन ने बताया था, एम सी स्क्वायर। ये भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। दोनों को इक्वल कर देते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ एक सी से सी कट जाएगा, एम इंटू सी इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा। अब ये जो एम इंटू सी है, मास इंटू स्पीड, तो यही मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इसको पी से दिखा देंगे तो ये आ जाता है हमारा एच बाय लैम्डा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। ये है मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। फोटोन के मोमेंटम के बाद इसके बाद फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नापी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉल यूनिट है एनर्जी का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1 EV भी दिखते हैं। ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है जो कि छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज की जाती है। तो ये था ऑल अबाउट फोटोन। अब इसके बाद फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। ओके।